गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कॉजेज ऑफ ह्यूमन माइग्रेशन, यानी मानव प्रवास के लिए कौन कौन से कारक जो हैं वो उत्तरदायी हैं। मानव प्रवास के कारण, लास्ट वीडियो में हमने देखा था मानव प्रवास की परिभाषा क्या थी, प्रवास क्या कहलाता है। यानी प्रवास किसको कहते हैं? एक स्थान से, प्रवास क्या होता है? एक स्थान से दूसरे स्थान पर मानव समुदाय का स्थानांतरण करना या पलायन करना प्रवास कहलाता है। तो ये प्रवास जो है वो स्थानांतरण या पलायन किस वजह से करते हैं? किसी ना किसी रीजन के कारण ही मनुष्य जाति जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर पलायन करती है। तो वो जो कारण है उनकी विस्तृत चर्चा करेंगे हम। वो कारण जैसे फिजिकल भी हो सकते हैं, इकोनॉमिक भी हो सकते हैं, सोशियल कल्चरल भी हो सकते हैं और पॉलिटिकल भी हो सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में ये जो फैक्टर्स हैं इनकी ही वन बाय वन करके चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखते हैं अपने फिजिकल फैक्टर। फिजिकल फैक्टर्स में आते हैं वहाँ की क्लाइमेट, जैसे वहाँ में वर्षा कितनी हो रही है, वहाँ का टेम्परेचर कितना है ना, और वहाँ पर टेम्परेचर कितनी है, एयर प्रेशर कितना है। ये जो वहाँ के क्लाइमेट जो है वो वहाँ के जीवन सर्वाइव करने के लिए अनुकूल है या नहीं है, ये इसमें आती है। तो मान लो जिन स्थानों की जो जलवायु है वो प्रतिकूल है, वहाँ पर लोग सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे स्थानों से लोग उन स्थानों की ओर पलायन करेंगे जहाँ की जलवायु जो है उनको सर्वाइव करने के लिए उनके फेवर में है, यानी अनुकूल है। दूसरा इनके साथ में ये देख सकते हैं अपने, जैसे कई प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं भी आती हैं, जैसे बाढ़ का आना, है ना, या सूखे की कंडीशन, या भूकंप, ज्वालामुखी, है ना, मिट्टी वहाँ की ज़्यादा फर्टाइल नहीं है। ये जो फैक्टर्स जहाँ पर हैं ये भी सारे के सारे क्या करते हैं, उनको उस स्थान से माइग्रेट करने के लिए जो है वो उनको प्रोत्साहित करते हैं। तो इसलिए प्राकृतिक फैक्टर्स जो हैं, मतलब जहाँ की जलवायु उनके लिए प्रतिकूल है, साथ साथ में वहाँ पर बहुत सारी प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, तो ऐसे स्थान से मनुष्य क्या करता है, दूसरे ऐसे स्थानों पर पलायन करेगा जहाँ की जलवायु अनुकूल होगी और जहाँ पर प्राकृतिक आपदाएं जो है वो कम से कम आएँ। इसके साथ में हम ये देख सकते हैं, जैसे भारत में कोसी नदी है ना, और अपने चीन की हुआंगो नदी है। ये क्या होते हैं कि रेनफॉल सीजन में इसमें भयंकर बाढ़ आती है, तो इस कारण ऐसे स्थानों से भी लोग क्या करते हैं, सुरक्षित स्थानों की ओर माइग्रेट कर जाते हैं। इसके साथ हम ये देख सकते हैं, जैसे अपना विषुवतीय प्रदेश है और ये शीत ध्रुवीय प्रदेश है, इसके साथ साथ में मरुस्थलीय प्रदेश है। तो यहाँ की जो जलवायु है वो मानव के सर्वाइव करने के लिए अनुकूल नहीं है, तो यहाँ से लोग क्या करते हैं, पलायन करते हैं। मोस्टली कहाँ पे करेंगे, यूरोप के पश्चिमी भाग में और पूर्वी एशिया में भूमध्य सागरीय क्षेत्रों की ओर जो है वो पलायन करते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में क्या होता है कि सर्दियों में क्या होता है कि जो भी ये पशुचारण करवाते हैं वो क्या करते हैं, सर्दियों में क्या है, घाटी में आ जाते हैं, क्योंकि पर्वत की जो ये चोटी है यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो हिमांक से कम हो जाता है, सारा एरिया बर्फीला हो जाता है। तो इससे क्या करते हैं कि जो वो पालतू जानवरों को जो लेकर जाते हैं वो घाटी में आ जाते हैं, और ग्रीष्म काल में क्या होते हैं कि ये जाम यहाँ की जो बर्फ़ है वो पिघल जाती है, तो छोटी छोटी घास निकल आती है, तो ये लोग वापस जो है वो पलायन कर जाते हैं, चोटी पर चले जाते हैं। तो यानी सर्दियों में घाटी में आना और गर्मी में वापस चोटी की ओर जाना, ये होता है ट्रांसहुमेंस। इसको मौसमी प्रवसन भी कहते हैं या ऋतु प्रवास भी कहते हैं, यानी कि ऋतु के अकॉर्डिंग जो है वो ये चेंजेस आते हैं। तो ये प्रवास जो है वो मौसम के कारण होते हैं। तो फिजिकल फैक्टर्स में ये सारे आते हैं। अब नेक्स्ट है आर्थिक कारक। आर्थिक कारक में ये आएगा कि वो उसको अपनी जीविका चलाने के लिए क्रियाएं करनी पड़ेंगी, जिनके बदले में उसको धनोपार्जन होगा और वो अपने जो है वो जीवन का निर्वाह कर सकेगा। तो मनुष्य उन क्षेत्रों में ज़्यादा जाना चाहेगा जहाँ पर उसको रोज़गार मिलेगा, है ना, या उनको और फैसिलिटी, जैसे अच्छी एजुकेशन की फैसिलिटी होगी, मेडिकल फैसिलिटी होगी, इस तरह की जो सुविधाएं होंगी वहाँ पर जो है वो ज़्यादा इंसान जाना चाहेगा, है ना, जहाँ पर वनस्पति भी होगी, सिंचाई की सुविधाएं भी होंगी। तो यही है। इसमें हेडन महोदय ने ये कहा था कि उन्होंने आर्थिक कारकों को महत्व देते हुए ये कहा था कि जनसंख्या स्थानांतरण की मुख्य कारण किसी प्रदेश की भूमि पर उसकी जनसंख्या का अधिक भार होने से उस देश में खाद्य सामग्री का अभाव होना है, जिसके वशीभूत होकर पड़ोसी देशों की धन धान्यता से लाभान्वित होने के लिए आक्रमण कर देने की भावना है।
इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि जिन देशों में जैसे मान लो आर्थिक कारक, जैसे वहाँ पे खनिज भी होंगे, उपजाऊ भूमि भी होगी, वहाँ पर वेजिटेशन भी होगा, तो वहाँ पर जो है वो अन्य देशों के लोग स्थानांतरित करके रहने आएंगे। जैसे 18वीं सदी में यूरोपीय महाद्वीप के लोग भारत, अमेरिका, अफ्रीकी देशों और एशियाई देशों में आर्थिक कारकों की उपलब्धता के कारण ही आए थे। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि निम्न जो आर्थिक कारक वाले देश हैं, जहाँ पर निम्न आर्थिक कारक है, उनसे लोग जो है वो उच्च आर्थिक कारकों की ओर जो है वो माइग्रेट करेंगे। इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों में लोग किस लिए जाएंगे? क्योंकि वहाँ पर उनको रोजगार मिलेगा, है ना। तो लोग जो है वो हमेशा उन उन स्थानों की ओर अट्रैक्ट होंगे जहाँ पर जो रोजगार मिलेगा, उनको विभिन्न सुविधाएं मिलेंगी, खनिजों की आपूर्ति होगी, है ना। ये अलग अलग तरह के संसाधन मिलेंगे और सिंचाई की सुविधाएं मिलेंगी, भूमि भी उपजाऊ होगी, तो ऐसे स्थानों पर लोग जो है वो ज़्यादा जाना पसंद करेंगे। तीसरा जो है वो सामाजिक और सांस्कृतिक कारक। सामाजिक और सांस्कृतिक कारक में हम कह सकते हैं कि इसमें केवल ये नहीं कह सकते कि केवल फिजिकल और इकोनॉमिक फैक्टर्स ही इंक्लूड होते हैं, इनके साथ साथ ये सोशल और कल्चरल भी उतनी ही अपनी भूमिका अदा करते हैं मानव समुदाय के पलायन करने में, जितनी प्राकृतिक और आर्थिक कारक कहते हैं। इसमें मनुष्य क्या होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर माइग्रेट होने में वहाँ के क्या कस्टम्स हैं, क्या रीति रिवाज है, क्या वहाँ का रिलीजन है, ये जो है वो भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे 1947 में यानी 1947 में क्या हुआ था, भारत आज़ाद हुआ था, तो भारत और पाक विभाजन के समय हिंदू मुस्लिमों का अपने अपने देश की ओर स्थानांतरण हुआ। यूनान तथा तुर्की के मध्य धार्मिक कारणों से भी बड़े पैमाने पर स्थानांतरण हुआ है। विभिन्न देशों के लोग अपने धार्मिक उपदेशों के प्रचार प्रसार के लिए भी अलग अलग देशों में गए। जैसे अशोक था, सम्राट अशोक था, वो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए घूमे। इसी प्रकार ये भी कह सकते हैं कि भारत में जैसे ना मुंबई है और गुजरात में रहने वाले फारसी धर्म के लोग हैं, वो धार्मिक संकट के कारण ही 10वीं शताब्दी में ईरान से आए थे। ये ईरान से आकर के कहाँ पर रहने लगे थे? मुंबई और गुजरात में। इसके अतिरिक्त इसमें इसको भी शामिल किया जा सकता है कि विवाह विवाह प्रथा के कारण भी क्या होता है कि स्त्री अपना जो पैतृक स्थान है उसको छोड़ करके अपने पति के घर जाती है, तो ये भी एक तरह का माइग्रेशन है। इसलिए ये कह सकते हैं कि सामाजिक और धार्मिक कारक भी मानव प्रवचन को बहुत अत्यधिक प्रभावित करते हैं। विभिन्न प्रकार के धार्मिक स्थल जैसे मान लो मक्का मदीना हुआ, केदारनाथ, काशी, बद्रीनाथ, यहाँ पर भी लाखों लोग जो है वो यात्रा करते हैं। फिर आता है नेक्स्ट है राजनीतिक फैक्टर। राजनीतिक फैक्टर में क्या होता है, या राजनीतिक कारक में क्या होता है कि इसमें मान लो जैसे वहाँ का शासन कैसा है, वहाँ पे ज़्यादा दंगे फसाद तो नहीं हो रहे हो, आक्रमण ना हो रहे हो, है ना। इस प्रकार के जो सेफ है वहीं पर लोग ज़्यादा रहना पसंद करेंगे। तो राजनीतिक कारणों में मुख्यतः हम देख सकते हैं कि मतलब राजनीतिक कारणों में आक्रमण, विजय, नए देशों में उपनिवेशवादों की स्थापना, बलात् स्थानांतरण, यानी ये क्या करते हैं, इनको फोर्सफुली लोगों को लेके आते हैं मजदूरी करवाने के लिए, ना। ये सारे प्रमुख कारक है जिनके कारण क्या होता है, एक बहुत मात्रा में जनसमूह एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो है वो प्रवेशन करता है। जैसे मान लो डच इंडोनेशिया में, स्पेनी एवं पुर्तगाली लैटिन अमेरिका में, अंग्रेज एवं फ्रांसीसियों ने अफ्रीकी देशों में अपने अपने उपनिवेशों की स्थापना की। बाद में प्रशासन के संचालन, व्यापार के लिए इन देशों के लोग यहाँ आकर रहने लगे और अपने उपनिवेशों में मजदूरी करवाने के लिए ये क्या करते हैं, कई लोगों को बलपूर्वक यहाँ एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले गई। इसी प्रकार अंग्रेजों ने भारतीय लोगों को मॉरिशस, गायना, नेटाल, फिजी आदि देशों में ले जाकर वहाँ पर भी बलपूर्वक इनसे काम करवाया है। वर्तमान समय में लगभग सभी देशों में मनुष्य के स्थायी स्थानांतरण पर प्रतिबंध लगे हुए हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया की श्वेत नीति के कारण वहाँ केवल गोरे लोग ही आकर रह सकते हैं। तो स्थानांतरण में राजनीतिक कारक भी एक प्रमुख कारण है। अंत में हम ये कह सकते हैं कि मनुष्य क्या है, हमेशा गतिशील रहा है। तो चाहे वो राजनीतिक कारणों से हो, चाहे आर्थिक कारणों से हो, चाहे प्राकृतिक कारणों से हो, वो हमेशा एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र की ओर प्रवासित होता रहता है। थैंक यू।